गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट में ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस किए थे कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कैसे अकाउंटिंग किया जाता है। ठीक, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न अप्रोच और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ठीक, तो मॉडर्न अप्रोच और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये जो हम लोग टॉपिक है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है कि इस मॉडर्न मतलब मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से हम लोग कैसे जर्नल एंट्री को पास करते हैं। ठीक, जर्नल एंट्री ही सीख रहे थे। तो इसमें जैसे हम लोग इसमें सबसे पहला देखते हैं एसेट्स एसेट्स अकाउंट। ठीक, दूसरा होता है लायबिलिटीज लायबिलिटीज अकाउंट और तीसरा होता है कैपिटल कैपिटल अकाउंट और चौथा होता है एक्सपेंसेस और लास्ट होता है रेवेन्यू। तो ये हमको मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हम लोग ये 5 टॉपिक पढ़ते हैं जिससे हम लोग का एंट्री जर्नल एंट्री पास होता है। पहला होता है एसेट्स अकाउंट, दूसरा होता है लायबिलिटीज अकाउंट, तीसरा होता है कैपिटल अकाउंट और एक्सपेंस और रेवेन्यू अकाउंट। ठीक, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ये तीनों चार जो 5 पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट को अभी डिस्कस करेंगे कि एसेट्स अकाउंट किसको बोलते हैं, लायबिलिटीज अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है और रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है। ठीक, तो एसेट्स अकाउंट में बिजनेस का जितना भी प्रॉपर्टीज होता है, एसेट्स होता है, उस वो चीज को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जो हम लोग का इकोनॉमिक रिसोर्स होता है। ठीक, कि जो भी हम कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं तो क्यों करते हैं, अपने बिजनेस के लिए, कि बिजनेस को रन करने के लिए उसका पर्पस होता है। कोई भी एसेट्स खरीदना बिजनेस को रन करना, बेचने के पर्पस से नहीं खरीदते, वही सब एसेट्स में आता है। ठीक, लायबिलिटीज का मतलब होता है कोई भी हमको फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए मार्केट से हम लोन ले रहे हैं। ठीक, मार्केट से जो लोन ले रहे हैं या कोई भी गुड्स कमोडिटी खरीद रहे हैं उधार में कोई सप्लायर से, वो मेरा सब लायबिलिटीज में होता है। या कोई खर्चा हम बकाया, कुछ खर्चा हम कर रहे हैं लेकिन उसका पेमेंट बाद में करेंगे, जैसे आउट कोई सैलरी, कोई स्टाफ रखे हैं उसको सैलरी दे रहे हैं हर मंथ, उसको सैलरी बकाया है तो एक तरफ से मेरे लिए लायबिलिटीज है, उसको सैलरी देना है। ठीक, उसके बाद होता है कैपिटल उसको बोलते हैं जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर द्वारा अगर पैसा कोई इन्वेस्ट किया जाता है इंटरप्राइजेज में, उसी को बोलते हैं कैपिटल। ठीक, एक्सपेंस किसको बोलते हैं, एक्सपेंस हम लोग उसको बोलते हैं जो एक्सपेंस अभी बिजनेस में हम अभी कोई खर्चा कर रहे हैं फ्यूचर में रेवेन्यू कमाने के लिए, कोई इनकम जनरेट के लिए जो भी अभी हम खर्चा कर रहे हैं उसी को बोलते हैं एक्सपेंस। रेवेन्यू क्या होता है कि कोई भी हम खर्चा करके कोई भी गुड्स कमोडिटी बना के, जो हम कोई भी गुड्स कमोडिटी बना रहे हैं, कोई भी गुड्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करके बेचने तक उसको बेचे, जो मेरा उससे पैसा आया उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। कि जैसे कि कोई गुड्स बनाने में हमको 10,000 रुपया लगा और उसको हम बेचे 12,000 में, तो 12,000 जो टोटल मिला उसी को बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक, तो ये मेरा मॉडर्न अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में पढ़ना है कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट। ये इसी पे पूरा हम लोग का अकाउंटिंग होगा, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं एसेट्स के बारे में। अभी एसेट्स के बारे में अभी समझा है कि बिजनेस का जो इकोनॉमिक रिसोर्स होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे एसेट्स अकाउंट। ठीक, यहां दिख रहा है आपको क्लियर एसेट्स अकाउंट। यहां पे देखिए एसेट्स अकाउंट आर द अकाउंट रिलेटिंग टू इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द इंटरप्राइजेज। बोले इकोनॉमिक रिसोर्सेज को जो हम लोग रिलेटिंग रहता है उसको जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जैसे मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ये सब क्या है, सब एसेट्स है। तो एसेट्स भी हम लोग का, इसमें एसेट्स में भी 2 टाइप का एसेट्स होता है, एक होता है टेंजिबल
और एक होता है इंटेंजिबल, जो कि हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए हैं कि रियल अकाउंट में दो टाइप का होता है, टेंजिबल इंटेंजिबल अकाउंट। वही होता है टेंजिबल टेंजिबल अकाउंट और इनटेंजिबल इंटेंजिबल अकाउंट। ठीक, टेंजिबल अकाउंट और इंटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल का मतलब होता है जिसका फिजिकल एक्सटेंशन हो, फिजिकल एक्सटेंशन जिसको मतलब हम लोग सीन एंड टच कर सकते हैं। ठीक, वो टेंजिबल में आता है। इसका डिस्कस आप टेंजिबल इंटेंजिबल का अच्छा से डिस्कस पिछले क्लास में है, आप जाके देख सकते हैं उसमें कि टेंजिबल किसको बोलते हैं, इंटेंजिबल किसको बोलते हैं, वहाँ थ्योरी भी लिखा हुआ है। अभी हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बोल देते हैं कि टेंजिबल एसेट्स उसका होता है जिसका फिजिकल एक्सटेंशन, जिसको हम लोग सीन एंड टच कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, वो होता है टेंजिबल में। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, उसको हम लोग सीन भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो वो सब होता है टेंजिबल। और टेंजिबल उसके बाद इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसका फिजिकल एक्सटेंशन नहीं हो, जिसको हम लोग सीन एंड टच नहीं कर सकते हैं। ठीक, जिसको हम लोग सीन एंड टच नहीं कर सकते हैं, वो होता है इनटेंजिबल अकाउंट। जैसे बिजनेस का सबसे बड़ा इंटेंजिबल एसेट्स होता है गुडविल। गुडविल को हम लोग मानते हैं कि बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट्स होता है। ठीक, गुडविल क्या होता है इसका भी पिछले क्लास में डिस्कस हुआ है, लेकिन अभी भी बता दे रहे हैं कि गुडविल एक कंपनी का रिपुटेशन और इमेज को रिप्रेजेंट करता है कि इस कंपनी का इमेज क्या है। जैसे कि टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ये इसका एक नाम है, ब्रांड है। ठीक, लुइस फिलिप्स है, तो लुइस फिलिप्स से हम लोग क्यों जाते हैं, ज्यादा लोग क्यों जाते हैं उसको खरीदने, क्योंकि उसका क्वालिटी दिखाता है, अरे वो अच्छा क्वालिटी देता है, समझ में आया? तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है, उस पर आदमी ट्रस्ट करता है, इसीलिए उसका कस्टमर ज्यादा होते हैं। तो वो एक तरफ से ज्यादा कस्टमर होने का मतलब वो एक गुडविल रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ज्यादा कस्टमर जाएगा तो ज्यादा इनकम जनरेट करेगा। ठीक, तो एक तरफ से इंटेंजिबल में गुडविल आता है, उसके बाद पेटेंट राइट आता है, ट्रेडमार्क है, ये सब क्या हो इंटेंजिबल होता है। या मोबाइल का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो उसका भी कुछ ना कुछ मॉनेटरी टर्म में है। एसेट्स का मतलब होता है कोई भी रिसोर्सेस हम खरीद रहे हैं, कोई भी एसेट्स खरीद रहे हैं, वो मनी का टर्म में होना चाहिए। ठीक, तो ये टेंजिबल इंटेंजिबल में है। ठीक, उसके बाद इसके बाद हम लोग का क्या था, लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज का मतलब होता है कि कर्ज जितना होता है बिजनेस के ऊपर, समझो कि कोई भी बिजनेस है वो जितना मार्केट से कर्ज लिया है कोई भी पर्पस के लिए, जैसे या फिक्स एसेट्स के लिए लिया हो। ठीक, ज्यादातर तो फिर से अपना बिजनेस को रन करने के लिए जो एसेट्स खरीदना रहता है उसी के लिए लिया जाता है। ठीक, तो लायबिलिटी जो भी लिया है बाहर से या गुड्स कुछ भी खरीदा है बाहर से उधार में, वो जितना भी होता है, या कोई एक्सपेंस किया है, बकाया है, वो जिसका एक्सपेंस किया है, जिसका पेमेंट नहीं किया है अभी तक, वो सब लायबिलिटीज अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ठीक, बिजनेस का जितना भी कर्ज होता है सब लायबिलिटीज में आता है। लायबिलिटीज अकाउंट आर अकाउंट फॉर अमाउंट पेबल टू लेंडर्स। ठीक, अमाउंट पेबल टू लेंडर्स। पेबल्स का मतलब होता है कि पे करेगा, पे नहीं हुआ है, पेबल मतलब पे करेगा। ठीक, लेंडर्स क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर गुड्स मतलब क्रेडिट में कुछ उधार में खरीद के लाया है उसको पेमेंट करेगा। और कोई एक्सपेंस हो बकाया, जो एक्सपेंस हो बकाया, एक्सपेंस जैसे सैलरी बकाया है, रेंट बकाया है, कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहा है या तो रेंट पे लेके कर रहा है, या स्टाफ रखा होगा या मजदूर रखा होगा, तो जो भी काम करा रहा है, जितना भी ये सब एक्सपेंस है अगर बकाया है तो वो सब लायबिलिटीज अकाउंट के अंतर्गत आता है। ठीक, तो हम लोग अभी एसेट्स अकाउंट पढ़े, एसेट्स में पूरा एसेट्स आता है, जितना भी हम लोग एसेट्स पढ़े कि जितना भी बिजनेस को रन करने के लिए एसेट्स परचेज करते हैं। ठीक, उसके बाद लायबिलिटीज में कि बिजनेस का जितना भी कर्ज आता है, कर्ज है, वो सब लायबिलिटीज में आएगा। जैसे कर्ज में होगा कि किसी से उधार में बैंक से लोन लिया, या किसी क्रेडिटर से उधार में गुड्स खरीदा, या कोई एक्सपेंस है जो बकाया है, वो सब लायबिलिटीज में आएगा। तो जब इसका रोल एंड डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री पास करेंगे तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा किस अकाउंट का है। जैसे क्रेडिटर किस अकाउंट में आएगा, डेटर किस अकाउंट में आएगा, फर्नीचर किस अकाउंट में आएगा, बैंक लोन किस अकाउंट में आएगा, एक्सपेंस किस अकाउंट में आएगा, वो पता रहेगा, तभी हम लोग रोल एंड डेबिट क्रेडिट पे हम लोग अप्लाई करके क्वेश्चन जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का लायबिलिटीज भी कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। तो कैपिटल में क्या होता है, देखिए कैपिटल में हम लोग जो बिजनेस होता है उसका कोई ना कोई मालिक होगा, कोई ना कोई उसको क्रिएट किया होगा, ठीक। तो बिजनेस में जो क्रिएट किया होगा वो अपना मनी तो इन्वेस्ट किया होगा, पैसा तो इन्वेस्ट किया होगा, ठीक। तो जो मालिक द्वारा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसी को बोलते हैं कैपिटल, ठीक। मालिक द्वारा, ऑनर द्वारा कोई भी मनी इन्वेस्ट किया जाता है इंटरप्राइजेज या कंपनी में, जो फर्म में, उसी को बोलते हैं कैपिटल। समझ में? कैपिटल अकाउंट, द अकाउंट ऑफ द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर जिसको बोलते हैं मालिक, ठीक। पार्टनर, पार्टनर भी होता है, पार्टनरशिप में होता है कि पार्टनर ए बी सी है, तीनों का तीनों पैसा इन्वेस्ट करता है कैपिटल, ठीक। हुज हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस, बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसी को बोलते हैं कैपिटल। इंक्लूडिंग द बोथ, इंक्लूडिंग द बोथ, जैसे कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है कि अगर ऑनर या पार्टनर, ऑनर या पार्टनर पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए मनी या और काइंड विड्रॉल करता है, विड्रॉल करता है, उसी को बोलते हैं ड्रॉइंग। अगर ऑनर या पार्टनर दोनों में से कोई पर्सनल यूज, अपना पर्सनल यूज के लिए मनी निकाले या काइंड निकाले, विड्रॉल करे, ठीक, विड्रॉल करे, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग, ठीक। और कैपिटल तो अभी समझ में आया कि अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, ऑनर द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। और ड्राइंग बोलते हैं कि ऑनर द्वारा या पार्टनर द्वारा पैसा कोई पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के लिए निकाल रहे हैं, उसी को बोलते हैं ड्राइंग, ठीक। तो कैपिटल भी समझ में आया कि कैपिटल किसको बोलते हैं, कि एक ऑनर द्वारा बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसी को बोलते हैं कैपिटल। समझ में? ड्राइंग भी यहाँ पर समझे और कैपिटल भी समझे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अकाउंट है रेवेन्यू अकाउंट, नेक्स्ट अकाउंट है रेवेन्यू और दूसरा है एक्सपेंस अकाउंट। रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट, जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट भी पढ़े थे उसमें भी रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस में देखे थे कि ये हम लोग का नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, जब ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंटिंग हम लोग पढ़े थे, ठीक। रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट अभी बताया कि जितना भी एक्सपेंस, जो भी हम लोग रेवेन्यू मतलब कि कोई भी हम खर्चा कर रहे हैं बीच फ्यूचर्स में क्या करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, सॉरी उसको तो एक्सपेंस बोलते हैं। जो भी हम लोग अभी खर्चा करके बेच के मार्केट जो पैसा हमको मिला, जैसे एग्जांपल दिए थे कि 10,000 का गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किया, उसको 12,000 मार्केट में बेचे, तो जो टोटल वैल्यू मिला हमको 12,000, उसी को बोलते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में क्या बोलता है कि रेवेन्यू अकाउंट किसको बोलते हैं, रेवेन्यू जैसे हम लोग का इनकम गेन जितना भी होता है वो सब, इनकम अलग होता है, गेन अलग होता है। गेन के बारे में भी हम समझाए थे पिछले क्लास में कि गेन वो होता है जिसको हम लोग इरेगुलर इनकम बोलते हैं बिजनेस का। जैसे बिजनेस यहाँ अगर इग्नाइटेड क्लासेस है तो इग्नाइटेड क्लासेस का मेन पर्पस क्या है, टीचिंग करना, पढ़ाना बच्चे लोग को, तो ये पढ़ा के जो इनकम जनरेट करेंगे ये इनके लिए इनकम कहलाता है। लेकिन कोई साइड इनकम, अगर इग्नाइटेड क्लास से कहीं बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, वहां से कोई इनकम उसको हो गया, वो होता है गेन, ठीक। यहाँ पे कोई अगर एसेट्स है जो खराब हो गया, मार्केट में बेच दिया तो उससे कुछ पैसा मिल गया, तो वो होता है गेन। मेरा काम क्या है, मेरा काम यहाँ पढ़ाना, इग्नाइटेड काम क्या है, पढ़ाना इग्नाइटेड क्लासेस का। तो अगर पढ़ा के जो पैसा मिलेगा उसको बोलेंगे इनकम, और जो अदर्स इनकम है, जो अदर्स इरेगुलर इनकम है, उसी को बोलते हैं गेन, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव, जो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है वहां से इंटरेस्ट मिल गया, वो हो गया गेन। डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ठीक। ये सब क्या है, रेवेन्यू अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक। उसके बाद है एक्सपेंस,
एक्सपेंस में क्या है, एक्सपेंस हम ये बोले थे कि एक्सपेंस होता क्या है कि कोई भी फ्यूचर में बेनिफिट कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए हमको पहले खर्चा तो करना पड़ेगा। कोई भी अगर लॉजिकल अगर सोचा जाए कि हमको 10 रुपया कल कमाना है, अगर चाय का चाहे किसी का ठेला हम लगाएंगे तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। एक्सपेंस करेंगे तभी तो हम कमाएंगे। चाय, चीनी, दूध खरीद के लाएंगे तभी तो चाय बना पाएंगे, तब तो बेच के इनकम जनरेट करेंगे। तो वही एक्सपेंस उसी को बोलते हैं कि कोई भी हम फ्यूचर्स में इनकम जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अभी जो भी हम खर्चा कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसी को बोलते हैं एक्सपेंस। ठीक। द एक्सपेंस अकाउंट द अकाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस इंकर्ड इन कैरिंग द बिजनेस। बिजनेस को कैरी करने के लिए कुछ भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं, कुछ भी एक्सपेंस कर रहे हैं उसी को बोलते हैं, कुछ भी एक्सपेंस कर रहे हैं उसी को बोलते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कुछ परचेज करेंगे तभी तो मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे। अगर मजदूर रखे होंगे तो उसको वेजेस दे रहे होंगे, स्टाफ रखे होंगे तो सैलरी दे रहे होंगे, अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो मेरे लिए तो खर्चा है, लॉस है। ठीक। डिप्रिसिएशन होता है और रेंट होता है। रेंट कहीं पे रूम लिए होंगे तो रेंट तो दे रहे होंगे। डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन एक ऐसा, इसको हम लोग नॉन कैश आइटम बोलते हैं, नॉन कैश आइटम। डिप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश आइटम। ये क्या करता है कि कोई भी फिक्स एसेट्स, F.A का मतलब फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट्स का वैल्यू को रिड्यूस करता है। क्या करता है, रिड्यूस करता है कुछ परसेंटेज से। जैसे कि अगर कोई हम अगर ये कैमरा खरीदे हैं, चाहे माइक खरीदे हैं, या जो स्क्रीन है इसको खरीदे हैं, तो इसका वैल्यू जब हम खरीदे होंगे तो मान लो कि ये माइक खरीदे होंगे तो 500 के चाहे 1000 के आसपास आया होगा। ठीक। 1000 रुपया का आया है, लेकिन इसको कब तक यूज करेंगे, जब तक ये खराब नहीं हो जाता, जब तक क्या वारंटी होता है। तो मान लेंगे कि ये 2 साल का है, 2 साल तक चलेगा, माइक 2 साल तक चलेगा। तो अगर हम पूछा जाए मार्केट में 1 साल के बाद इसको हम बेचने जाएंगे तो 1000 में खरीदे थे तो 1000 में बिकाएगा, नहीं बिकाएगा। इसका क्या होगा, सेकेंड हैंड रेट मिलेगा। तो सेकेंड हैंड रेट मिलेगा मतलब कि 1000 में खरीदे थे तो 500 मिलेगा, 1 साल यूज कर लिए तो इसका लाइफ 2 साल का ही है, तो 500 मिलेगा। तो 500 क्या किए हम लोग, 500 को यूज कर लिए, तो उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। जो क्या करता है, कोई फिक्स एसेट्स का वैल्यू को रिड्यूस करता है। ठीक। वही होता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन एक चैप्टर भी है हम लोग का 11th क्लास में, वो पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम लोग अभी मॉडर्न अप्रोच क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पूरा किए कि हम लोग का जो 5 पॉइंट होता है अकाउंट, पहला होता है एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज भी सीखे, कैपिटल अकाउंट भी सीखे, रेवेन्यू अकाउंट भी सीखे और एक्सपेंस अकाउंट भी सीखे। यही 5 सीखे। अब इस 5 पे हम लोग कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं उसको सीखेंगे। ठीक। कैसे अकाउंट बनता है इसमें उसको सीखेंगे। देखो, तो शुरू से चालू करते हैं। इसको पूरा डिस्कस कर लिए कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या होता है, आप अकाउंट बनाना सीखते हैं। ये तो मॉडर्न अप्रोच का जो पॉइंट था उसको डिस्कस किए। आप जैसे अभी ये देखेंगे, देखिए अब एसेट्स अकाउंट, अगर हमको ये रूल बनाना होगा, जैसे जर्नल एंट्री पास करना है रूल। ठीक। तो रूल इस पे क्या होता है, इसके लिए रूल होता है अगर एसेट्स है, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक। अगर एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। ठीक। मॉडर्न
मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग ऑफ क्लासिफिकेशन में यही बताता है रूल कि अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। एसेट्स कब इंक्रीज होगा? कुछ एसेट्स को परचेज करेंगे तो, जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लाएंगे, परचेज फॉर मशीनरी परचेज फॉर कैश, ठीक, मशीनरी परचेज फॉर कैश। एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं एक, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं शॉर्ट में लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज फॉर ₹1,00,000, ठीक। तो लैंड हम परचेज किए हैं फॉर रुपीज कितना, 1,00,000 में। तो इसमें दो इफेक्ट, हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट है, हम लोग को पता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास क्या हुआ, इंक्रीज किया का डिक्रीज किया? फॉर हम परचेज किए तो मेरे पास क्या हुआ होगा, लैंड तो इंक्रीज किया होगा, मतलब मेरा लैंड इंक्रीज किया होगा, मतलब प्लस हुआ। और दूसरा चीज क्या गया, एसेट्स है, कैश भी एसेट्स होता है, और ये मेरे पास से डिक्रीज किया, ठीक। ये कैश क्या हुआ, मेरे पास से जाएगा और दूसरा एसेट्स आएगा, एक एसेट जाएगा और दूसरा एसेट्स आएगा। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई एसेट्स है इंक्रीज करेगा तो डेबिट, मतलब लैंड मेरे पास आया तो लैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे। और उसके बाद अगर एसेट्स डिक्रीज किया तो उसको करेंगे हम लोग क्रेडिट। क्या करेंगे, क्रेडिट। एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, अगर एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। ये बताता है मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग के अनुसार। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंटिंग के अनुसार से हम लोग जो गोल्डन रूल रहता है रियल नॉमिनल पर्सनल का, उस पे अप्लाई करके बनाते हैं। उसका क्लास भी पीछे है, इससे पहला क्लास वही रिकॉर्ड हुआ था, आप उसको जाके देखिए। उसके बाद इसको आइएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, दो तरीका जो बताया गया है, ठीक। उसके बाद जैसे यहाँ एसेट्स इंक्रीज किया तो डेबिट किया और एसेट डिक्रीज किया तो क्रेडिट किए, ठीक। यही रूल बताता है मॉडर्न अप्रोच का। इसके बाद ये हम लोग एसेट्स के बारे में सीखे कि अगर इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो कैसे एंट्री पास करेंगे। अगर एंट्री पास करते तो क्या होता, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक, यही होता। कितना रुपीज से, 1,00,000। और इसका फॉर्मेट, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी पिछले क्लास में डिस्कस हुआ है, जाके आप एक बार देखिए उस वीडियो को, ठीक। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास है लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज अकाउंट में क्या है, लायबिलिटीज अकाउंट अभी हम लोग डिस्कस किए। इसमें अगर हमको जर्नल एंट्री पास करना होगा तो कैसे पास करेंगे, इसका क्या रूल बताता है। इसका रूल बताता है अगर कोई भी लायबिलिटीज है, कोई भी लायबिलिटीज है, अगर ये इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा। अगर कोई भी लायबिलिटीज है अगर डिक्रीज करेगा तो उसको डेबिट करेंगे। जैसे गुड्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर इंक्रीज डिक्रीज करेगा, हाँ ठीक है, गुड्स परचेस सॉरी गुड्स परचेज for ₹2,000, goods purchase for ₹2,000 on credit, क्या किए, उधार में हम क्या किए, गुड्स परचेज किए, ठीक। उधार में गुड्स परचेज किए तो मेरे पास क्या हुआ, उधार में गुड्स परचेज किए तो मेरे पास लायबिलिटीज इंक्रीज हो गया। हम लोग लायबिलिटीज क्या सीखे कि जितना भी कर्ज होता है, जितना या उधार में खरीदते हैं या कहीं बैंक से लोन लेते हैं, एक एग्जांपल वो भी डाल लेते हैं, बैंक से लोन
लिए 5,000 रुपया, ठीक। एक एग्जाम्पल गुड्स परचेज किए उधार में, दूसरा बैंक से लोन लिए। तो अगर हम उधार में कोई चीज ले रहे हैं तो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटीज, कर्ज है। तो कोई भी कर्ज है उसमें अगर कर्ज मतलब उधार में लिए तो ये इतना से मेरे पास क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, लायबिलिटीज कर्ज हो गया मेरे पास, मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया। 2,000 का गुड्स खरीदे हैं, 5,000 का बैंक ले। तो अगर लायबिलिटीज है इंक्रीज करेगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डिक्रीज होगा जैसे आप थर्ड इसमें एग्जांपल डाल दे रहे हैं कि जो ये उधार में चाहे बैंक से लोन लिए हैं तो बैंक को क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं। बैंक को क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट। रीपेमेंट, बैंक को रीपेमेंट करेंगे, बैंक लोन को क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं 5,000 रुपया। बैंक से लोन लिए थे तो मेरे पास कर्ज चढ़ा मतलब इंक्रीज हुआ। तो लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रीपेमेंट कर दिए, बैंक से जो लोन लिए थे उसको क्या कहिए, रीपेमेंट कर दिए, वापस कर दिए। वापस करने से क्या हुआ, मेरे पास लायबिलिटीज खत्म हो गया, कर्ज कम हो गया। तो अगर पेमेंट करने से लायबिलिटीज डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे उधार में भी खरीदे थे उसको फिर बाद में, जैसे उधार में खरीदे थे, मान लो किसी का नाम यहाँ पर दे देते, ऑन क्रेडिट मतलब खरीदे थे तो राम से खरीदे या मोहन से खरीदे। तो मोहन से अगर उधार में खरीदे थे उसको क्या कर रहे हैं, बाद में रिपेमेंट कर रहे हैं, जाके पेमेंट कर दे रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा लायबिलिटीज, तो हम लोग डेबिट करेंगे, और इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल पहले वाला ही का एंट्री यहाँ पे पास कर रहे हैं कि गुड्स परचेज फॉर 2,000 ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदे तो क्या होगा, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, और टू उधार में खरीदे मतलब क्रेडिट होगा, इंक्रीज करेगा ना। इंक्रीज करना, परचेज होता है नॉमिनल अकाउंट का, सॉरी परचेज होता है एक्सपेंस लॉस, इसका भी हम लोग एग्जांपल लेके समझाएंगे कि डेबिट ही क्यों हुआ। परचेज होता है एक्सपेंस, और एक्सपेंस अगर इंक्रीज करता है तो उसको बताता है मॉडर्न अप्रोच के डेबिट करना है, इनकम होता है तो क्रेडिट करना है। इसके बाद वही डिस्कस करेंगे कैपिटल के बाद, ठीक। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और मेरे पास क्या हुआ, क्रेडिटर एक बढ़ गया, उधार में खरीदे तो क्रेडिटर बढ़ गया, कितना से, 2,000 से। अब क्या करेंगे, अगर उधार में खरीदे थे उसको पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये डिक्रीज कर जाएगा, तो डिक्रीज करेगा तो उसको डेबिट कर देंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से कैश चल जाएगा, पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा, और कैश होता है एसेट्स अकाउंट, और एसेट्स अकाउंट अभी पीछे डिस्कस किए कि अगर जाएगा तो क्रेडिट करेंगे 2,000 से, ठीक, 2,000 से। तो ये है लायबिलिटीज का, हम लोग एसेट सीखे, लायबिलिटीज सीखे। इसके बाद कैपिटल है, ये हम लोग अभी सीख लिए थे, कैपिटल किसको बोलते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए कैपिटल का एंट्री क्या होता है, कैपिटल का हम लोग कैसे बनाते हैं, और ड्राइंग का। जैसे एग्जांपल इसमें लेते हैं कि कैपिटल, अगर कैपिटल है, इसका रूल है, कैपिटल है अगर बिजनेस में ये इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट होगा, और कैपिटल है अगर डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज का मतलब क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए कैपिटल निकाल ले रहे हैं, ठीक, तो डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, समझ में आया। तो इंक्रीज जैसे एग्जांपल लिए, एक नंबर में एग्जांपल लिए कि बिजनेस स्टार्ट किए, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस
स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 20,000। ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल है मनी विड्रॉल फॉर मनी money withdraw for personal use रुपीज 2,000। ठीक, दो एग्जाम्पल लिए। एक क्या हुआ कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, 20,000 से बिजनेस से स्टार्ट किए, तो 20,000 मेरे पास कैपिटल क्या हुआ, बिजनेस में इंक्रीज हुआ। अगर कैपिटल इंक्रीज हुआ बिजनेस में तो उसको क्रेडिट करेंगे। और 2,000 पैसा हम क्या किए, मनी पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। मतलब कहाँ से निकालेंगे, कैपिटल से ही निकालेंगे। तो कैपिटल से अगर 2,000 रुपया हम जो लगाए थे उसको निकाल लिए तो वो क्या हुआ, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा कैपिटल तो डेबिट करेंगे। ठीक। तो एंट्री कैसे पास होगा, एंट्री पास होगा, इसका एंट्री हम पास कर रहे हैं। जैसे पहले बिजनेस से स्टार्ट किया तो पहला एंट्री होगा, कैश से स्टार्ट किया तो कैश बिजनेस में आया, कैश होता है एसेट्स। ठीक, एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट। और दूसरा मेरे पास कैपिटल इंक्रीज करेगा, तो बोलेंगे कि इतना से मेरे पास पूंजी लगा हुआ है, कितना से, 20,000 से। और कैपिटल इंक्रीज होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम लोग का है, नेक्स्ट एंट्री है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकालेगा। पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो क्या बोले थे, ड्राइंग। और ड्राइंग होता है तो ड्राइंग अकाउंट को हम लोग कैपिटल डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो ड्राइंग लिखते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश मतलब बिजनेस से निकल रहा है, यूज निकल रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो कैश होता है एसेट्स, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। और ड्राइंग होता है कैपिटल, कैपिटल से पैसा निकालता है, कैपिटल से पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए, तो डिक्रीज हुआ कैपिटल तो उसको हम लोग किए डेबिट 2,000 से। ठीक, ये हम लोग का कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक, कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा कैपिटल तो क्रेडिट, डिक्रीज करेगा तो डेबिट। ठीक। उसके बाद लास्ट पॉइंट बैठ गया हम लोग का दो, सेकेंड लास्ट है रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। रेवेन्यू में क्या होता है, देखो रेवेन्यू मतलब कुछ भी हम इनकम जनरेट किए, जैसे बोलेंगे एग्जाम्पल लिए, इसमें देखो, अरे यार क्या हो रहा है, देखो दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। देखो इसमें क्या होगा कि हम लोग का रेवेन्यू है, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है अगर रेवेन्यू है, ये अगर इंक्रीज किया तो क्रेडिट, रेवेन्यू है, ये अगर डिक्रीज करेगा तो डेबिट। ठीक, डिक्रीज करेगा तो डेबिट, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। ठीक, जैसे इंक्रीज मतलब इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो मेरे पास क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ था मतलब इनकम हुआ, इनकम हुआ ना। अगर इनकम हुआ तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और रेवेन्यू डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस, यही इसी का पॉइंट है,
यही हम लोग समझेंगे कि अगर रेवेन्यू डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज मतलब लॉस होता है ना, रेवेन्यू का भी मतलब डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर मान लो कोई ऐसे भी डिक्रीज किया, इंटरेस्ट रिसीव मिलना था 10,000 रुपया लेकिन मिला 5,000, तो 5,000 से डिक्रीज कर गया, तो अगर डिक्रीज करेगा तो उसका एंट्री बताएंगे। 5,000 से लॉस हो जाएगा, और लॉस किस में आता है, एक्सपेंस में आता है। ठीक, तो एक्चुअल हम लोग रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों कंबाइंड होकर एंट्री पास होता है, क्योंकि दोनों एक ही अकाउंट के अंतर्गत आता है। एक्सपेंस मतलब क्या, मतलब डिक्रीज, डेबिट होगा इंक्रीज कर, सॉरी डेबिट होगा अगर ये इंक्रीज करेगा, तो खर्चा बढ़ेगा 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 तो मेरा क्या होगा, डेबिट करेंगे। और लॉस होगा तो इसमें हम लोग इसी में दिखाते हैं, उसको भी डेबिट ही करते हैं। जैसे यहाँ पे ये बता रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो मेरा मान लो कि 2,000 रुपया मिला, तो मेरा इनकम हुआ 2,000 से, तो अगर इंक्रीज करेगा तो इंटरेस्ट पास करेंगे, 2,000 रुपया मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक, इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करते हैं 2,000 से। ठीक, अगर यही हमको 2,000 के जगह, यही क्वेश्चन में 2,000 के जगह 500 रुपया मिलता, 2,000 माल मिलना चाहिए लेकिन 500 मिला, 500 मिलेगा, 500 मिला, 2,000 की जगह 500 मिला, मतलब 1,500 का क्या हुआ, कम ही हो गया। तो जितना हमको मिला उतना का एंट्री से पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट 500 500, लेकिन 1,500 का क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हो जाता है तो हम लोग एक्सपेंस अकाउंट में दिखाते हैं। एक्सपेंस में क्या दिखता है, एक्सपेंस और लॉसेस को दिखाते हैं। ठीक, तो अगर लॉस होगा तो एंट्री क्या पास करेंगे, इंटरेस्ट लॉस, लॉस होगा तो क्या होगा यहाँ पे एंट्री, ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड एक्सपेंसेस इंक्रीज किया और ये डिक्रीज करेगा, डेबिट होगा। ठीक, देखो ये जो है, अरे यार क्या हो रहा, यहाँ रेवेन्यू जो डिक्रीज किया है और एक्सपेंस, ये डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस मतलब लॉस हो रहा है ना, एक्सपेंस हो रहा है लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम लोग एक्सपेंस अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक, तो अगर हम डिक्रीज कर रहा है या कोई लॉस कर रहा है तो उसका एंट्री क्या होता है, उसको हम लोग डेबिट करते हैं, बताता है एक्सपेंस हो या लॉस हो, एक्सपेंस हो या लॉस हो, वो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो मान लो कि यहाँ पे 2,000 की जगह हमको 500 मिला तो 1,500 का लॉस हो गया, 1,500 नहीं मिला तो लॉस हो गया। अगर लॉस हो रहा है तो उसके लिए हम लोग एक्सपेंस अकाउंट में उतना से इंक्रीज हुआ लॉस, तो लॉस होता है तो हम लोग एंट्री पास करते हैं, कुछ भी लॉस हो, कुछ भी लॉसेस हो, लॉसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। ऑटो मेरे पास से कैश उतना से हमको नहीं मिलेगा। ठीक, या कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट करेंगे, यहाँ सैलरी में जैसे कोई परचेज किए या सैलरी दिए, वेजेस दिए, डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट एक तरफ से मेरा लॉस होगा कि कोई भी कस्टमर आ रहा है उसको हम 5 रुपया 10 रुपया छोड़ रहे हैं, तो उतना रुपया से मेरा क्या हुआ, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो यहाँ पे ये होगा, जैसे इंटरेस्ट रिसीव होना था 2,000, उसमें 1,500 हम छोड़ दिए, 1,500 छोड़ दिए तो मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस होगा तो एक तरफ से लॉस को हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक, मतलब उतना से पैसा हमको नहीं मिलेगा, उतना से कैश मेरा बिजनेस में डिक्रीज कर जाएगा, एसेट्स डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। जैसे यहाँ पे फिर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में कुछ भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं ₹1,000, 1,000 का गुड्स परचेज करेंगे तो क्या होगा, परचेज मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या बोलता है कि अगर इंक्रीज हो रहा मतलब खर्चा इंक्रीज हो रहा तो उसको क्या करना है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, और टू मेरे पास से क्या जाएगा, खरीदेंगे तो कैश जाएगा, क्रेडिट, जितना रुपया है 1,000 1,000 1,000 का परचेज किए थे ना, तो ये होता है एंट्री। हम लोग मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग के थ्रू कैसे बनता है जनरल एंट्री वो हम लोग सीखे।
इसमें हम लोग 5 पॉइंट होता है। पहला होता है लाइबिलिटी, पहला होता है एसेट्स अकाउंट, दूसरा होता है लाइबिलिटीज, तीसरा होता है कैपिटल, और थर्ड चौथा और पांचवा रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। तो रेवेन्यू एक तरफ से मेरा इनकम होता है, इनकम जनरेट होता है तो वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है इंक्रीज करता है। तो अगर डिक्रीज किया मतलब लॉस हुआ, लॉस होता है तो हम लोग एक्सपेंस में दिखाते हैं, एक्सपेंस अकाउंट में, एक्सपेंस और लॉसेस को एक्सपेंस अकाउंट में दिखाते हैं। तो इसलिए ये दोनों अकाउंट कंबाइंड बनता है एंट्री इसका, ठीक। जैसे ये एक्सपेंस है तो डेबिट हुआ, डेबिट हुआ, अगर डेबिट हुआ मतलब इंक्रीज किया लॉसेस, तो डेबिट, लॉसेस को डेबिट करेंगे टू कैश, उतना से हमको पैसा नहीं मिलने वाला है। कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं तो एक तरफ से मेरा खर्चा है वो इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंस होगा तो उसको पर एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू मेरे पास से कैश जाएगा, एसेट्स होता है। तो आज हम लोग दो क्लास में, हम लोग पहला क्लास में देखे ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, अभी देखे हम लोग मॉडर्न अप्रोच और ऑफ अकाउंटिंग। दोनों का तरीका हम लोग सीखे कि दोनों तरीका से जर्नल एंट्री कैसे पास होता है, ठीक। इसमें आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी परेशानी होगा, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक। आज यहाँ पे